हाय, मैं हूं शारिब हाशमी और आप देख रहे हैं इंडिया ग्लिट्स। हाय, मैं हूं इनामुल हक और आप देख रहे हैं इंडिया ग्लिट्स। आज खुश तो बने भाई। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है और उठ जाता है। और फिर नहीं नहीं, ब्रोमांस तो हमारा एक बहुत ज़बरदस्त है फिल्म के अंदर, इसीलिए हमने हीरोइन नहीं रखी क्योंकि हमारा प्यार इतना ज़्यादा उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था कि और किसी एक्स्ट्रा ट्रैक की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सारा रोमांटिक पोर्शन जो है आफ्ताब ने फिल कर दिया। पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई थे तो जो फिल्मिस्तान में आके मिले हैं, तो इसीलिए रोमांस दोनों का पीक पे है। सनी अरोड़ा जो है वो मतलब फिल्मी बंदा है, पूरा बॉलीवुड बफ है बचपन से, मतलब वो हिंदी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ है। तो इसके लिए उसकी जो लाइनें हैं, जब वो बोलता भी है नॉर्मल उसकी आम भाषा में फिल्मी डायलॉग्स आते रहते हैं। जैसे अगर किसी को कहना है कि वो बहुत खुश है तो वो यही कहता है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई। अगर उसको पूछना है होली कब है तो यही पूछता है होली कब है, हाँ 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 होली कब है, हाँ आथू। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर है और वो बनना चाहता है एक्टर, बट वो एक्चुअली उतना टैलेंटेड है नहीं। बट वो मस्त मौला है, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना पसंद है, तो इसलिए वो करता है। वैसा एक प्यारा सा कैरेक्टर है। आफ्ताब बेसिकली सनी का फोटो कॉपी है जो पाकिस्तानी है। बेसिकली जितना फिल्मी कीड़ा सनी के अंदर है उतना ही आफ्ताब के अंदर है। और आफ्ताब भी अपने आप को हिंदी फिल्मों से कनेक्ट करके रखना चाहता है। जैसे सनी की रीच है कि वो जाके ऑडिशन दे सकता है या काम कर सकता है, आफ्ताब की वैसी कोई रीच नहीं है। इसलिए उसने अपने आप को जोड़ के रखा कि मैं बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसा क्या करूं कि मैं जुड़ा रहूं। इसलिए वो पायरेटेड फिल्मों का धंधा करता है ताकि फिल्म से, एंड ही इज प्राउड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू बॉलीवुड। तो वो बोलता भी है कि हम भी इसी लाइन से हैं, फिल्में बनाते हैं, एक डीवीडी डालता है कंप्यूटर में और 10 बन के बाहर आती है छपाक से। सो ही फील सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बॉलीवुड। तो एक तरह से देखा जाए पाकिस्तानी वर्जन है ये सनी का, जो भी मेरा कैरेक्टर है। सनी और आफ्ताब का मतलब भी एक ही होता है, सन सनी, और आफ्ताब का मतलब सूरज होता है। तो दोनों हम दोनों का एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू। फिल्मिस्तान असल में जब लिखी जा रही थी तो मैं उसका हिस्सा था, क्योंकि नितिन कक्कर जिन्होंने लिखी और डायरेक्ट की है फिल्म, हम दोनों इस पे काम कर रहे थे स्क्रिप्ट के ऊपर। तो उसी दौरान नितिन ने मैं जब स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था तो मैं कह रहा था यार ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरे को करना चाहिए। और नितिन ने भी खुद कहा कि मतलब दिस रोल सूट्स यू शारिब। तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे तो डायरेक्टर्स लोग बोलते हैं लेकिन होगा कुछ नहीं। बट व्हेन ही फाउंड अ प्रोड्यूसर, उन्होंने सही में मुझे ये फिल्म ऑफर की। हाँ, मैंने ऑडिशन दिया इसके लिए, पर उनका ये बहुत मतलब मैं कहूँगा कि जो कन्विक्शन उन्होंने मुझ में दिखाया, जो बिलीव दिखाया, वो मतलब मैं उसके लिए ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा नितिन का। मैं कैसे जुड़ा, जैसे ये लोग एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे फिल्मिस्तान की, ऐसे ऊपर वाला एक और स्क्रिप्ट लिख रहा था हम सब के लिए। तो उसने मेरे स्क्रिप्ट में लिखा कि जब ये स्क्रिप्ट लिख जाएगी तो मेरे फेसबुक पे एक मैसेज आएगा और उसमें मुझे ऑडिशन के लिए कॉल होगी, फिर मैं ऑडिशन देने जाऊंगा। तो ऐसा हुआ, मैंने ऑडिशन दिया और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्मिस्तान। तो 2 स्क्रिप्ट राइटर, एक ये लोग और एक ऊपर वाला। रटी हुई मैंने प्यार किया तो सही में रटी हुई थी। और वैसे मैं तकरीबन रट लेता हूँ, अंदाज अपना अपना, पड़ोसन और शोले, ये तो सबने रटी हुई है। तो मैं मतलब बचपन से मैं थोड़ा बहुत सनी अरोड़ा की तरह ही हूँ। मैं फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ। और जैसे हमारे पड़ोस में किसी एक नेबर के पास में एक वीसीआर था, मैं छोटा था तभी 10-12 साल का, और उनके पास सिर्फ एक वीएचएस थी, वो भी तवायफ फिल्म की। तो बचपन में तो मुझे पता नहीं तवायफ क्या। तो वो भी मैंने फिल्म 25 बार देखी है, क्योंकि उनके पास एक ही वीएचएस थी, तो देखना तो बनता है। तो इस हिसाब से मतलब मैं फिल्मों का दीवानी हूँ। मैं अगर जैसे लोग बाहर खड़े रह के, जो स्टोर्स होती हैं तो वहाँ पर क्रिकेट देखने खड़े हो जाते हैं, तो मैं ऐसे फिल्में देख लेता हूँ खड़े खड़े 3 घंटे। मैं मिमिक्री जीरो, बल्कि मैं मिमिक्री की भी मिमिक्री बहुत गंदी करता हूँ। तो लेकिन फिल्मों का मैं भी उतना ही ज़बरदस्त शौक हूँ। और शुरू से बचपन से जब से होश संभाला है, मैंने अपने आप को इसी के इर्द गिर्द पाया है। हालांकि घर में टीवी नहीं था, पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाते थे, फिर कैसे मतलब उनकी मर्जी से जो पड़ोसी देखना चाहते वही देख, तो सब कुछ देखा। टीवी मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसी से फिर रास्ता मिला, थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर से फिर कैसे जर्नी आगे बढ़ी, राइटिंग, एंड फाइनली फिल्मिस्तान अपन। डिफिकल्ट वाली हमने की नहीं। जो मेरे कंफर्ट जोन में थी वही हम कर पाए, क्योंकि वैसे भी आई एम नॉट अ गुड मिमिक। मेरी मिमिक्री की वो बहुत लिमिटेड है, तो जितना मैं कर सकता था वो किया। क्योंकि मैं प्रोफेशनली आई एम नॉट अ मिमिक, मतलब मैं उसे प्रोफेशनली नहीं करता। बट ये कैरेक्टर ऐसा था, दोस्तों के साथ में मैं थोड़ी थोड़ी मिमिक्री कर लेता था, तो वो हम लोगों ने किया। सन्नी पाजी मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, सन्नी पाजी की मिमिक्री, और किशोरदा के गाने किशोरदा स्टाइल में गाने मुझे बहुत पसंद है।
उसके बारे में असल में हम हिंदी फिल्म देखने वाले जो यहाँ पर बॉलीवुड भक्त हैं, एक्चुअली हम लोग जो हिंदी फिल्मों पर बड़े हुए हैं, वो उनके लिए बॉलीवुड जो है वो एक दूसरा धर्म है, वो रिलीजन है। और जो उनके अंदर जो फिल्मों में काम करते हैं वो उनके लिए मतलब भगवान समान होते हैं। बच्चन जी, उनके तो मंदिर भी हैं कितने सारे। तो उसी हाँ, क्योंकि लेडीज है और लेडीज फर्स्ट, इसलिए कैटरीना की पहले तो हमने सोचा कि अगर उनकी आरती की जाए तो वो एक मतलब एक तरीके से हमने उनको ट्रिब्यूट दिया है। बड़े बड़े स्टार्स जो भी हैं, बच्चन जी को के लिए हमने आरती गाई है, कटरीना के लिए गाई है, सलमान खान के लिए गाई है, शाहरुख भाई के लिए, सन्नी पाजी के लिए, धर्म पाजी के लिए, मतलब ये सब हमारे खुद बहुत बड़े हम इनके मतलब भक्त रहे हैं। तो उनकी हमने शुरू देवी से हुई है, कैटरीना देवी। फुल ऑन फिल्मी जी, हम तो मतलब कहते हैं गर्व से कहो हम फिल्मी हैं, फिल्मिस्तानी हैं। और फिल्मिस्तान देखना ना भूले 6 जून, एंड 6 जून इज कमिंग सून। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, हाँ। फिल्मिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय सिनेमा की जय जय हो कटरीना, जय हो कटरीना। इनकी जवानी देख के, इनकी जवानी देख के आ जाए पसीना। ओ जी जय हो कटरीना, जय हो।